गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब हम छोटे थे तब हमें अपने लाइकिंग और डिसलाइकिंग का ज्ञान नहीं होता था, परंतु आज 3 साल का बच्चा भी अपने लाइकिंग और डिसलाइकिंग के लिए बड़ा सेंसिटिव होता है। तो क्या ये काल का प्रभाव है? हम अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करें कि वो अपने पेरेंट्स के लाइकिंग और डिसलाइकिंग का सम्मान करें? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। एक पीढ़ी के अंतर से कितना बड़ा अंतर खड़ा हो गया। पुराने समय में बच्चे माँ बाप के ऊपर निर्भर ज़्यादा रहा करते थे और माँ बाप की निर्भरता से उनका भावनात्मक स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा होता था। आज बच्चे छोटेपन से ही स्वयं अपने निर्णय लेने लगे हैं और लाइकिंग डिसलाइकिंग को अपने आधार पर सुनिश्चित करने लगे। इसका दुष्परिणाम ये आ रहा है कि उनका बौद्धिक स्तर तो भले ही बढ़ता है, भावनात्मक रूप से बड़े कमज़ोर हो रहे हैं। और उसका दुष्परिणाम ये भी है कि माँ बाप के प्रति भी उनका भावनात्मक लगाव कम हो रहा है। इसके लिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों के साथ अपना संबंध पूरी तरह से आत्मीय बनाए, उनके साथ प्रगाढ़ता उत्पन्न करें। थोड़ा समय बच्चों को देकर बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, उनके लिए आदेश न थोपें, उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि हमारे माँ बाप यदि हमारे लिए किसी चीज़ का मना कर रहे हैं, इसका मतलब वो सही कर रहे हैं। और बच्चों की जब कोई अच्छी बात हो तो तुरंत स्वीकार कर लें, और बच्चों की बुरी बात है तो उसे भी बड़े संजीदगी से मना करें कि ठीक है ऐसा है, लेकिन उस चीज़ को मान लें। बच्चों के दिल दिमाग में ये बात नहीं बैठनी चाहिए कि हमारे माँ बाप तो हम कुछ भी पूछे वो ना करेंगे। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो फिर वो माँ बाप की बात को गिनते ही नहीं या बताते ही नहीं, जो करना है कर लेते हैं। पूछो क्यों नहीं बताया? बोले हमको मालूम था, आप मना कर देते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के अंदर ऐसी धारणा न बन पाए, बच्चों के मन में ऐसी धारणा बनाने में सफल होइए कि मेरे माँ बाप मुझे तभी मना करेंगे जब मना करने जैसी बात हो। अगर सही बात होगी तो कभी मना नहीं करेंगे। प्रारंभ से, छोटेपन से बच्चे में ये बात समझाएं तो बच्चों में बड़ा बदलाव आता है। आजकल 10-12 साल तक के बच्चे तो फिर भी माँ बाप की पूरी सुन लेते हैं, उससे बड़े होने के बाद वो उल्टा सुनाना शुरू कर देते हैं और उस समय माँ बाप की स्थिति बड़ी विषम हो जाती है। तो इसे बहुत गंभीरतापूर्वक समझने की आवश्यकता है।